नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी क्या है। इसके साथ में इस वीडियो में हम चालकता क्या होती है उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। इससे ठीक पहले जो वीडियो हमने बनाया है उसमें हमने ओम के नियम के बारे में पढ़ा है। ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधक की वैल्यू है वो किन कारकों पर डिपेंड करती है। देखिए यहां पर हम प्रतिरोधकता को निर्धारित कर रहे हैं, क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे। इसके लिए पहले हम इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको फाइंड आउट करेंगे और उसी फॉर्मूले से ही हम प्रतिरोधकता को परिभाषित करेंगे। जो आंकिक रूप है, मैथमेटिकल फॉर्म है, उसमें हम इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। देखिए विद्यार्थी, जो प्रतिरोध का मान होता है, प्रतिरोध जो इसे हम आर कहते हैं, प्रतिरोध का मान है वो चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध की जो वैल्यू होती है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती। तो हम पहला बिंदु इसमें पुट कर रहे हैं आपके लिए, प्रतिरोध का मान चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यदि हम ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास में जो चालक तार है उसका प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई L है, तब हम कैपिटल R समानुपाती L पुट कर सकते हैं। यहां से इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल R, चालक तार की लंबाई L, तब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। समीकरण 1 आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रतिरोध का मान चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। इसके साथ में आप देखेंगे जो प्रतिरोध का मान है वो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए विद्यार्थियों, यदि हम चालक तार का प्रतिरोध R ही लेकर चल रहे हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को A से लिखें तो R समानुपाती 1/A के या R व्युत्क्रमानुपाती A के। यहां से आप देखेंगे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है। जैसे ये हमारे पास में कोई चालक तार है तो लंबाई के लंबवत यदि हम इसको काट दें तो ये वाला जो हिस्सा है वो उसे चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहलाता है। और जो प्रतिरोध की वैल्यू है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समीकरण हम 1 और 2 से क्या पुट कर सकते हैं। यदि हम समीकरण 1 और 2 को कंबाइन करके लिखें तो क्या लिखा जा सकता है विद्यार्थियों। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, दोनों को हमने कंबाइन करके लिख लिया। ये R है वो समानुपाती है L के और व्युत्क्रमानुपाती है A के। दोनों को एक साथ में कंबाइन करके पुट किया है हमने। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे और एक कांस्टेंट पुट करेंगे और जिसे हम रो से लिखते हैं, जिसे रो से लिखा जाता है L अपॉन में A। यहां पर पढ़ाई है जहां जो रो है इसको हम समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। ये हमारे पास में एक प्रतिरोध का फॉर्मूला आ गया है, बार बार यूज में आएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। रो को, इसका जो उच्चारण है वो है रो। ये रो हमने पहले भी देख लिया है, आयतन आवेश घनत्व को भी हम रो से ही लिख रहे थे, वो अलग है, ये अलग है। इसको हम समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। समानुपाती स्थिरांक कहा जाता है क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटा है, एक कांस्टेंट लगा है जिसको हम समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। रो को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। रो को क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी विद्यार्थियों कहा जाता है। रो बराबर यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, R A अपॉन में L आ जाएगा। R ये A इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, L इधर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास में रो का फॉर्मूला आ गया है विद्यार्थियों।
R इज इक्वल टू आ गया है, सॉरी रो इज इक्वल टू आ गया है R A अपॉन में L। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो R है वो किन कारकों पर डिपेंड करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। R की जो वैल्यू है वो विद्यार्थियों एक अदिश राशि होती है, एक एक करके हम समझेंगे। R एक अदिश राशि होती है, इसका जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। यहां से आप देखेंगे कि जो रो है इसकी वैल्यू आपके पास में R A अपॉन में L है, बट ये न तो A पर डिपेंड करेगी न ही L पर डिपेंड करती है, क्योंकि जब आप L बढ़ा दोगे इसका मतलब चालक तार की लंबाई दुगुनी करें तो प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा, तो R की वैल्यू इनके अकॉर्डिंग चेंज होगी। इस कारण R की जो वैल्यू है पदार्थ की प्रकृति, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदलोगे तो यहां से ये भी बदल जाएगा, इस कारण से R प्रभावित नहीं होता। L यदि R प्रभावित होगा तो ये रो प्रभावित होगा, तो यदि इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू बदलते हैं, L की वैल्यू बदल देंगे तो R बदल जाएगा, वो कट जाएगा, रो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक की बदलेंगे तो R बदल जाएगा, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट जब पदार्थ चेंज कर लेंगे तो रो चेंज हो जाएगा, पदार्थ चेंज करने से A और L की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी के साथ में जो टेम्परेचर है वो यदि बदलता है तो उससे R बदलेगा, जिससे रो बदलेगा। हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ की प्रकृति और ताप है उससे रो प्रभावित होता है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध प्रभावित होता है। इसके मात्रक विमा की बात करेंगे। यहां पर हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है, रो का मात्रक उसी से ही फाइंड आउट करेंगे। देखिए रो का वही मात्रक होगा जो R A अपॉन में L का मात्रक होगा। देखिए विद्यार्थियों, हमने अभी R A अपॉन में L का मात्रक, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही R का जो मात्रक है वो हमने पुट किया है, तो देखिए क्या आ जाएगा। यहां से हमारे पास में रो का मात्रक बराबर हमारे पास में चल रहा है R है, इसका मात्रक है होता है ओम, A यहां पर क्षेत्रफल है जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और L का मात्रक होता है मीटर। तो रो का जो मात्रक है विद्यार्थियों आपके पास में क्या निकल कर आ रहा है, ओम इंटू मीटर, ये आप समझ लेंगे। R का जो मात्रक है वो विद्यार्थियों ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू मीटर के रूप में इसका मात्रक लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास में प्रतिरोधकता है, इसकी विमा क्या है। हमारे को इससे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले ही विद्यार्थियों देखा था कि जो R है उसकी विमा हमने फाइंड आउट की थी, तो ठीक उसी प्रकार से ही हम यहाँ पर रो की विमा भी पुट कर देंगे। रो की विमा वही होगी जो R A अपॉन में L की विमा है, R A अपॉन में L की विमा है। देखिए विद्यार्थियों, जो R है इसकी विमा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पुट की थी, मैं यहां पर इसकी विमा पुट कर देता हूं M1 L2 T-3, और यहां से देखिए विद्यार्थियों A-2 ये हमारे पास में R की विमा है, और इन दोनों को मिलाकर जो एक विमा L की ओर निकलेगी, यहां पर L1 और आ जाएगा। फाइनली जो रो की विमा है वो क्या आ जाएगी आपके पास में, रो की विमा विद्यार्थियों क्या निकल कर आ रही है देखेंगे आप, M1 L3 T-3 A-2, ये हमारे पास में आ गई है रो की विमा। रो की विमा आ गई है विद्यार्थियों। आप लोगों को जो प्रतिरोधकता है इसका यहां तक जो कुछ भी बताया हो वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम प्रतिरोधकता को परिभाषित करेंगे कि प्रतिरोधकता की परिभाषा
क्या है। देखिए विद्यार्थियों, आपके पास में रो बराबर फॉर्मूला है आर ए अपॉन में एल। यदि एल बराबर 1 मीटर, इसका मतलब है चालक तार की लंबाई यदि 1 मीटर हो, ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यदि 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रो बराबर आ जाएगा आपके पास में आर। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो सुन लीजिए, समझ लीजिए। रो की जो परिभाषा है वो क्या है, यहां से मैथमेटिकल जो फॉर्मूला हमने अभी देखा है उसी के अकॉर्डिंग ही हम डेफिनेशन देने वाले हैं। इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे हम। देखिए विद्यार्थियों, एल यदि चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तब रो की वैल्यू है वो उसके प्रतिरोध के बराबर होगी। हम कैसे परिभाषित करेंगे, सुन लीजिए कि प्रति एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध है उसी को ही हम प्रतिरोधकता कहते हैं। यदि एक बट्टे में एल है तो यदि ये 1 हो तो इसको हम कहेंगे प्रति एकांक लंबाई, और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होता है उसी को ही हम प्रतिरोधकता कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि प्रति एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे चालकता। चालकता क्या है विद्यार्थी, चालकता को हम सिग्मा से पुट करेंगे। सिग्मा जो वर्ड है वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, जिसको हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व से पुट किया था। वो अलग था, ये अलग है। ये चालकता है, वो वहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व था। अब देखिए विद्यार्थी, जो चालकता होती है क्या होती है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विद्यार्थियों चालकता कहा जाता है। तो 1 जो प्रतिरोध है इसको हम चालकता कहेंगे। यह भी एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि 1 बट्टे में ओम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। और 1 बट्टा जो ओम होता है उसको विद्यार्थियों हम महो कहते हैं या सीमेन भी कहा जाता है। तो महो प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है, महो प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है विद्यार्थियों। ये है जो सिग्मा है, इसकी जो वीमा होगी वो क्या होगी, आपके पास में जो भी वीमा आप प्रतिरोधकता की वाली आई है 1 बट्टे में होगी, ये बट्टे से ऊपर जाएगी तो ये सारे के सारे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो m -1 L -3 T 3 8 2 इसकी वीमा आ जाएगी। तो देखिए विद्यार्थियों, चालकता क्या है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। इसका मान भी चालक पदार्थ की प्रकृति तथा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसका मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर होता है, ओम इनवर्स ओम मीटर होता है। या हम दोस्तों अब हम प्रतिरोधकता का एक नया फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर अपवन वेग तथा धारा में संबंध, अपवन वेग तथा विभवांतर में संबंध, दोनों संबंधों को काम में लेते हुए हम रोक का एक नया फॉर्मूला आपके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, अपवन वेग व धारा में संबंध। अपवन वेग को हम Vd से लिखते हैं और धारा को I से लिखते हैं। तो देखिए दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। Vd इज इक्वल टू होता है I अपॉन में ANE, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसके साथ में हम जानते हैं अपवन वेग एवं विभवांतर में संबंध। अपवन वेग और विभवांतर में संबंध देखिए विद्यार्थियों, आप क्या जानते हैं, Vd इज इक्वल टू हम जानते हैं E टो अपॉन में स्मॉल m इंटू में V बाई L। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2।
समीकरण 1 और 2 को इक्वल पुट कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 से हम पुट कर रहे हैं, 1 बराबर 2 से लिख दिया मैंने। तो देखिए विद्यार्थी, यहां से आप देखिए, मैं इस वाली टर्म्स को पहले लिख रहा हूं, ई टो अपॉन में एम इनटू में है वी बाई एल इज इक्वल टू है आई अपॉन में ए एन ई। यहां पर आप समझ लेंगे, ये ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टो रिलैक्सेशन टाइम मतलब विश्रांति काल, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पोटेंशियल है जो हमने कंडक्टर लिया है, चालक लिया उसके सिरों का, ये चालक की लंबाई है, ये उसमें से बहने वाली धारा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व है और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। विद्यार्थियों, यहां से हम इसको व्यवस्थित कर रहे हैं, ये ए है, मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई को इधर डिवाइड कर दूंगा और बाकी ये जो एल है इसको इधर रखूंगा, ई टो अपॉन एम को उधर ले जाऊंगा। तो देखिए आपके पास में क्या रह गया है, v इधर पढ़ाई है, ये जो a है इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर, अपॉन में ये जो l है वो पढ़ाई है, ये जो i है इसको मैं इधर डिवाइड कर देता हूं, इक्वल टू, आप यहां पर देखेंगे विद्यार्थियों, ये जो a है ये a है विद्यार्थियों, यहां पर ये a है, ये a इधर गया तो वहां पर a ही आएगा, और ये जो m है वो इधर चला जाएगा, अपॉन में ये n, ये e और e स्क्वायर हो गया, n e स्क्वायर और टोबी आ गया, ये टोबी उधर चला गया। अब यहां पर आप देखेंगे v बाई आई के स्थान पर तो हम r रख देंगे, v बाई आई के स्थान पर r रखने पर यहां पर आ जाएगा हमारे पास में r a अपॉन में l इक्वल टू m अपॉन में n e स्क्वायर टो, और ये जो r a अपॉन में l है ये है प्रतिरोधकता, इसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हमने देख लिया इसी डेरिवेशन में। तो यहां पर जब हम रो पुट कर देंगे तो हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा m अपॉन में n e स्क्वायर टो। विद्यार्थियों, ये हमारे पास में प्रतिरोधकता का फॉर्मूला आ गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम्स के टर्म्स में। यहां पर आप देखेंगे विद्यार्थी, जो m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो ताप से प्रभावित नहीं होता, ये भी ताप से बहुत कम प्रभावित होता है, नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, जो समय है रिलैक्सेशन टाइम है ये प्रभावित होता है। तो चालकों के अंदर जब ताप को हम परिवर्तित करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम में बदलाव आएगा, जिसकी वजह से रोक की वैल्यू है उसमें बदलाव आता है। चालकों का यदि हम प्रतिरोधकता की बात करें तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाता है। रिलैक्सेशन टाइम है जो दो टक्करों के मध्य लगने वाला जो समय है वो घट जाएगा, जिससे प्रतिरोधकता की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। इसके बाद में हम वीडियो में देखेंगे ओम के नियम की व्युत्पत्ति और ओम के नियम का सूक्ष्म रूप।